दिल्ली आबकारी कथित शराब नीति मामले में शुक्रवार देर शाम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का फैसला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कर दिया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के लिए यहां तमाम तौर तरीके ईडी और सीबीआई के अधिकारी अपनाते हुए नजर आए। लिहाजा उनकी जमानत को चुनौती देने के लिए ईडी की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर दी गई। लंबी सुनवाई और लंबी दलीलों के बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस बीच सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं, जिस तरीके से जो राउज एवेन्यू कोर्ट की जज जिन्होंने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये तमाम जो फैसला सुनाया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी नहीं है। इस मामले में सुनवाई बेंच की न्यायाधीश ने कहा कि जिस तरीके से हजारों ये पेज का पूरा डॉक्यूमेंट्स है और इसको पढ़ पाना इतना जल्दी इतना आसान नहीं है, इसी को आधार मानते हुए हमने जमानत दी है। उस आधार पर अब जिस तरीके से राजनीति शुरू हो गई है, तमाम सवाल यहाँ पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अपील यहाँ पर ईडी और सीबीआई के द्वारा की गई, जिसमें उन्हें यहाँ पर इनकरेज होने के लिए भी अपील की गई। उनको की तरफ से कहा गया कि जिस तरीके से जांच चल रही है और इस बीच बिना किसी जजमेंट को, बिना किसी यहाँ पर कानूनी प्रोसीजर और पूरे यहाँ तथ्यों को पढ़े हुए जमानत दे देना कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जमानत एक बार फिर से फंसती हुई नजर आई है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ षड्यंत्र रचा जा रहा है और इस षड्यंत्र को भारतीय जनता पार्टी रचती हुई नजर आ रही है। देश में केंद्रीय जांच एजेंसियों का सरकार के दबाव में इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारी निश्चित तौर पर न्यायपालिका के जरिए जीत होती हुई नजर आएगी। देखना यह होगा कि किस तरीके से आगामी रणनीतियां यहाँ पर आम आदमी पार्टी तैयार करती है और क्या इस जजमेंट को चुनौती देकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाने में उनके वकील कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।